चलिए जी, सूट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल। एस ऑफ पेंटिकल का मतलब मजे ही मजे, पैसा तुम्हारा बढ़ने वाला है, वो कैसे भी बढ़े, शादी हो जाए, वर्किंग वाइफ आ जाए, दहेज मिल जाए, घर मिल जाए, है ना? जो भी चीज़ है, तुम्हारा इनकम बढ़ गया, चाइल्ड बर्थ हो सकता है, ट्रैवल भी कर सकते हो, हेल्थ इश्यू नो, प्रॉपर्टी ले सकते हो, व्हीकल ले सकते हो, बिज़नेस ले सकते हो, बिज़नेस कर सकते हो, मतलब करियर में जा सकते हो, आगे प्रमोशन हो सकता है, नई जॉब मिल सकती है, एनी व्हिच वेज़ आपका पैसा बढ़ जाएगा। ये एनर्जी क्या है? पेंटिकल्स इज़ नॉट ओनली मनी, पेंटिकल्स इज़ मटीरियलिज़्म। इसलिए यहाँ ट्रैवल भी यस किया, ट्रैवल इज़ आल्सो मटीरियलिज़्म ना, लैविश लाइफ़स्टाइल, मेरे को घूमने का मन कर रहा है लैविशनेस में, तो दैट इज़ आल्सो मटीरियलिज़्म। सो पेंटिकल को कभी-कभी स्टूडेंट सिर्फ मनी से रिलेट करते हैं, ये ओवरऑल मटीरियलिज़्म का सूट है, ठीक है? फीलिंग्स, वो आपसे रिश्ता शुरू करना चाहता है, उसको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी देता है, तो वो और भी अच्छी बात है ना? टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स क्या कहता है कि भाई आपका जो पैसे का संतुलन है वो बिगड़ चुका है, ऊपर नीचे हो रहा है, खर्चा इनकम आउट ऑफ बैलेंस हो गए, या दो तरफ से इनकम आती थी वो आउट ऑफ बैलेंस हो गई, तो कुछ तो परेशानी चल रही है, छोटी मोटी है, ज्यादा बड़ी। नो मैरिज, नो चाइल्ड बर्थ, ट्रैवल हो सकता है, पीछे शिप्स बनी हुई है, नो हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, छोटे मोटे, है ना, बहुत ज्यादा बड़े। नो प्रॉपर्टी, नो व्हीकल, नो बिजनेस, नो करियर। फीलिंग्स अभी वो थोड़ा सा कंफ्यूज है, फिलहाल कमिट नहीं करेगा आपको, लेकिन हाँ पॉजिटिव है, पर इतना नहीं कि तुमसे शादी कर ले, तो थोड़ी और मेहनत आपको कर लेनी चाहिए। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स में क्या बताते हैं, एक तो ब्लैकनेस बहुत है स्टार्ट में, है ना, और एक ये बंदा है, एक ये बंदा है और एक ये बंदा है। अब मेरे स्टूडेंट्स से नहीं पूछ रही हूँ मैं, दूसरे से पूछ रही हूँ। ये बताओ सबसे पहले कि इसमें मेरा क्लाइंट कौन है, ये कैसे डिसाइड किया जाए? मेरा क्लाइंट ये है कि ये है? बताइए। दहेज नहीं मैम, गिफ्ट। अच्छा, मतलब लेना ज़रूर है। दहेज ना बोले, हम गिफ्ट बोले उसे, हैं? हाँ जी, चलो बताओ, इसमें बताओ क्लाइंट कौन है? लेडी इन रेड ड्रेस, जो कार्ड हाई है। क्लाइंट के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ी क्लाइंट बदल जाएगा। नो, पर्सन इज इन रेड, ओके। टू लेडीज, या जो नीचे खड़ा है राइट साइड लेडीज, यस। ये कैसे डिसाइड किया जाता है देखिए, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स में आएगा ना, तो मैं कहा एक से तो आपको समझा दूं, बाकियों में फिर आप देख लेना। हमेशा कार्ड का सबसे पहले बैकग्राउंड देखो। अब देखो बैकग्राउंड सारा नेगेटिव है, इसका मतलब मेरा जो क्लाइंट है उसकी पोजीशन लो है, वो कहीं ना कहीं फंसा होगा, तभी तो ब्लैक बना है ना सारा। अब ये जो क्लाइंट, ये जो बंदा है, ये तो बेंच पे खड़ा हुआ है, 3 नंबर का कार्ड है नॉलेज। बेंच पे खड़े करने का मतलब है ओहदा ऊपर है इसका, नॉलेज में ऊपर हो सकता है, पैसे में ऊपर हो सकता है। तो अगर मेरा क्लाइंट होता और ओहदे में ऊपर है, नॉलेज में ऊपर है, तो कार्ड को पॉजिटिव होना चाहिए था। इसका मतलब ये मेरा क्लाइंट नहीं है, मेरे क्लाइंट ये है। ठीक है, तो ऐसे हमको डिसाइड करना पड़ता है, जिस कार्ड में एक से ज्यादा फिगर्स हैं, तो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरा क्लाइंट कौन है। राइट, सो अब मुझे क्या पता लगा, मेरा क्लाइंट ये नीचे वाला, ये मदद मांगने आया हुआ है, इससे मदद क्या चीज की मांग रहा है? पैसे की हो सकती है, नॉलेज की हो सकती है, काउंसलिंग की हो सकती है, कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम में आप फंस गए हो जहां आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ रही है। ठीक, सो नो मैरिज, नो चाइल्ड बर्थ, नो ट्रैवल, हेल्थ इश्यूज हैं, नो प्रॉपर्टी, नो व्हीकल, नो बिजनेस, नो करियर। रिलेशन फीलिंग्स, वो कहीं ना कहीं रिश्ते में आप अटक गए हो और आपको किसी बड़े को बीच में डाल लेना चाहिए या किसी काउंसलर के पास जाना चाहिए, अपने आप से रिजॉल्व नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट इज फोर ऑफ पेंटिकल्स। फोर ऑफ पेंटिकल्स क्या कहता है? ऑब्सेसिव इंसान है। ऑब्सेसिव इंसान मतलब एक चीज के पकड़ के बैठ जाता है ना, कि चवन्नी, पैसा बहुत है स्टार्ट में, पॉजिटिव कार्ड है, सही प्रॉपर्टी है, देखो प्रॉपर्टी, व्हीकल, पैसा, बिजनेस, करियर, पर नियत अच्छी नहीं है, इसलिए देखो ब्लैक रंग पहना है, कि इसको लगता है मेरी चवन्नी भी खर्च ना हो जाए। अब ऐसे पैसे का करोगे क्या, जो तिजोरी में ही भरनी है, एक दिन तुम चले जाओगे, वो तिजोरी रह जाएगी, फिर दूसरे में चलेंगे उससे, तुम भी ले लो थोड़े, है ना। सो नो मैरिज, नो चाइल्ड बर्थ, नो ट्रैवल, नो हेल्थ इश्यूज। फीलिंग्स, भाई देखो प्यार तो वो आपसे करता है, लेकिन ना थोड़ा ऑब्सेसिव किस्म का इंसान है। अब तुम अगर कर सकते हो बर्दाश्त हर समय की कहां हो, क्या कर रहे हो, क्या है, तो ठीक है, और नहीं कर सकते बर्दाश्त, तो फिर तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। राइट, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। फाइव ऑफ पेंटिकल्स क्या कार्ड है? इसमें मेरे को एक कहावत याद आ जाती है। क्या? कि जब जेब में छेद हो जाता है ना, जब जेब में, तो सिक्कों से पहले रिश्ते गिर जाते हैं। ये उनका ये उसकी पिक्चर दिखाई है कि पैसे की प्रॉब्लम आई है तो रिश्ते भी दूर हो गए हैं, और फिजिकल इश्यूज, हेल्थ इश्यूज इसमें है। सो मनी इश्यूज भी हैं, रिलेशनशिप इश्यूज भी हैं, और हेल्थ इश्यूज भी हैं। सो हेल्थ इश्यूज ऐसे हैं, नो मैरिज, नो चाइल्ड बर्थ, नो ट्रैवल, नो प्रॉपर्टी, नो व्हीकल, नो बिजनेस, नो करियर। फीलिंग्स वो आपसे दूर होता जा रहा है, प्रोबब्ली आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन भी नहीं हो रही है, फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं या हेल्थ इश्यूज। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। अब इसमें भी देखो, वो अप्लाई करके देखो, कार्ड का बैकग्राउंड पूरा पॉजिटिव है, इसका मतलब मेरा क्लाइंट जो है वो पॉजिटिव स्टेट में होना चाहिए। अब ये तो दोनों भीख मांग रहे हैं, बेगर्स है, तो ये तो पॉजिटिव स्टेट है नहीं, तो ये मेरे क्लाइंट नहीं हो सकते, इसलिए मेरा क्लाइंट ये है। अब मेरे क्लाइंट के तो देख लो, तुम कपड़े देख लो। सो लग्जरी का कार्ड है, बहुत पैसा है आपके पास, लग्जरी है, और अपनी जजमेंट के अनुसार, ये दानवी कारण नहीं है, अपनी जजमेंट के अनुसार आप मदद कर रहे हो, तो चलो कोई बात नहीं, कर तो रहा है कम से कम, सो इट्स गुड। नो मैरिज, नो चाइल्ड बर्थ, ट्रैवल कर सकते हो, 6 नंबर का पॉजिटिव लग्जरी कार्ड है, सो पेंटिकल सूट है, इसलिए यस करें। नो हेल्थ इश्यूज, प्रॉपर्टी यस, व्हीकल यस, बिजनेस यस, करियर यस। फीलिंग्स वो आपसे बहुत प्यार करता है और आपके साथ एक लग्जरी भरा जीवन, अच्छा जीवन जीना चाहता है। नेक्स्ट इज सेवन ऑफ पेंटिकल्स। अब ये बेचारा परेशान है, क्यों परेशान है? इसने पैसा उगाया था कहीं, सोचा था बहुत बढ़िया पेड़ बनेगा, है ना, बैठ के फल खाऊंगा उसके, वो बुश बन के रह गया। अब ये खड़ा खड़ा सोच रहा है क्या करूं, क्या ना करूं, निकाल लूं, नहीं निकाल लूं। सो टोटली कंफ्यूज्ड रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस। सो नो शादी, नो बच्चा, नो ट्रैवल, हेल्थ इश्यूज हैं छोटे मोटे से, नो प्रॉपर्टी, नो व्हीकल, नो बिजनेस, नो करियर, क्योंकि ये तो नेगेटिव का। फीलिंग्स आपसे डिसअपॉइंटेड है, उसको ऐसा लगता है कि उसने जितनी मेहनत करी है ना तुम्हारे पीछे, जितना तुम्हें बनाने के पीछे वो घूमा है, तुम उसको बिल्कुल भाव नहीं देते उस हिसाब से, तो तुम सुधर जाओ अगर तुम चाहते हो तुम्हारा रिश्ता चले। ठीक, नेक्स्ट इज एट ऑफ पेंटिकल्स। ये बढ़िया है, क्योंकि देखो एक तो ये पैसा कमा रहा है ना, लगा हुआ है पैसा कमाने में, और कमा कमा के यहाँ आगे जा रहा है, बचा रहा है अपना, सो मनी का सेविंग्स का कार्ड है। खुद के हालात खराब है इसके, खुद पे नहीं खर्चता पैसा वैसा, लग्जरी पे नहीं खर्चता, तो वो लेकिन वो जनरल इंटरप्रिटेशन वाली बात है, मनी वाइज देखोगे तो अच्छा है। नो मैरिज, नो चाइल्ड बर्थ, नो ट्रैवल, नो हेल्थ इश्यू, प्रॉपर्टी यस, व्हीकल यस, बिजनेस यस, करियर यस। फीलिंग्स भाई देखो, वो प्यार तुमसे बहुत करता है, पर समय वो में नहीं दे सकता, उसको पैसा कमाने की धुन चढ़ी हुई है, अभी वो पैसा कमाने की। नेक्स्ट इज नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ये है जो अपने पैसे के मजे ले रही है पूरे। एक तो देखो इसमें पैसा बहुत है, और अपनी मेहनत का पैसा है, फ्रूट है देखो, है ना, अपनी मेहनत का पैसा है उसका, ये नहीं गिफ्ट मिला हुआ है। तो और उसको पूरी फ्रीडम है उसको खर्चने की। कई बार क्या होता है, पैसा बहुत होता है लेकिन चवन्नी चवन्नी का हिसाब देना पड़ता है, तो कहां से खर्चे? तो इसके पास फ्रीडम भी है भाई, अपने मजे अपने देखो आराम से, पोस्टर भी ऐसे दिखा हुआ है, शी इज एंजॉयिंग हर लाइफ, और मनी इज अ स्ट्रेंथ एंड करेज। सो लग्जरी है लाइफ में, ट्रैवल में भी ना, यस भी कर सकते हो आप, अगर क्लाइंट का क्वेश्चन हो तो। क्यों? क्योंकि जब लग्जरी है, मनी है, मटीरियलिज्म का सूट है, तो ट्रैवल कर लेगा। नो मैरिज, नो चाइल्ड बर्थ, प्रॉपर्टी यस, व्हीकल यस, बिजनेस यस, करियर यस। फीलिंग्स वो आपसे बहुत प्यार करता है, और वो ऐसा बंदा है कि खुद में खुश है तो आपको भी खुश रखेगा। टेन ऑफ पेंटिकल्स। टेन ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत ही अच्छा कार्ड है। क्यों? पैसे की फुलफिलमेंट तो है ही है, लेकिन यार रिश्तों की फुलफिलमेंट भी है। देखो 3 जनरेशंस बनाई हुई है, साथ में वेल विशर्स भी बनाए हुए हैं, प्रॉपर्टी भी बनाई हुई है, सब कुछ है। सो मैरिज भी है, चाइल्ड बर्थ भी है, ट्रैवल भी है, हेल्थ इशू नहीं है, प्रॉपर्टी, व्हीकल, बिजनेस, करियर, सारी चीजें। सो इट इज वेरी वेरी नाइस। फीलिंग्स वो आपसे प्यार करता है और उसको लगता है कि तुमने उसका जीवन कंप्लीट किया, सो इट इज वेरी नाइस। नेक्स्ट इज पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स क्या कहता है कि एक बच्चा है जो पैसे से खेल रहा है ना, संभाल के थोड़ी पकड़ा हुआ है, संभाल के पकड़ता तो ऐसे पकड़ता, खेल रहा है ये तो उससे। सो एक यंग एनर्जी है जो पैसा खर्चने में ज्यादा इंटरेस्ट रखती है कमाने से, है उसके पास प्रॉब्लम। फिलहाल के लिए एनर्जीज नो रहेंगी, नो मैरिज, नो चाइल्ड बर्थ, नो ट्रैवल, नो हेल्थ इशू, नो प्रॉपर्टी, नो व्हीकल, नो बिजनेस, नो करियर, क्योंकि वो खर्चना जानता है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं जानता, या बढ़ाने के लिए नहीं सोच। फीलिंग्स वो आपसे प्यार करता है लेकिन आपको कमिटमेंट नहीं देगा।
नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अब नाइट ऑफ पेंटिकल्स में अगेन देखिए घोड़ा जो है वो स्टैग्नेंट दिखाया गया है ना, सो नो ट्रैवल रहेगी यहाँ पे, और पैसा तो है, अच्छे से पकड़ा भी हुआ है, मैच्योरिटी भी है, एनवायरमेंट भी पूरा सही है, लेकिन हॉर्स ब्लैक है। क्यों? क्योंकि ये बोर्डम का कार्ड है, स्टैग्नेंसी का, कि करियर यस है भाई, प्रमोशन भी मिल गया, पैसे भी मिल गए, पर तुम बोर हो चुके कि ये क्या लाइफ है, सुबह उठो काम करो, सो जाओ, सुबह उठो काम करो, सो जाओ, है ना? तो मैरिज में भी स्टैग्नेंसी हम कहते हैं भाई वो चार्म नहीं है ना? फीलिंग्स में देखो कि प्यार तुमसे करता है, लॉयल है, पर उसमें लगता है ना मजा नहीं है, रिलेशनशिप में कोई स्पार्क नहीं रहा, राइट? नो मैरिज, नो चाइल्ड बर्थ, नो हेल्थ इशू, नो प्रॉपर्टी, नो व्हीकल, करियर यस है, पर बोर्डम की फीलिंग के साथ ही हो। नेक्स्ट इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। नाउ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज अ फेमिनिन, प्योर फेमिनिन एनर्जी, और यहाँ पे देखिए फर्टिलिटी भी दिखाई हुई है, तो यहाँ मैरिज और चाइल्ड बर्थ दोनों यस है। और अगर आप क्वींस में देखोगे तो ये सारी क्वींस में से सबसे ज्यादा बैलेंस्ड है। एक्चुअल कार्ड निकाल के देखो, ये ना ब्राउन कलर है, यहाँ इतने अच्छे से दिख रहा है। सो ब्राउन कलर पे बैठा हुआ का मतलब क्या है कि डाउन टू अर्थ है ना, सबसे बड़ी रानी है, पेंटिकल सूट सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी रानी है, येट सबसे हम्बल है। कप्स वाली देखो इमोशनल ज्यादा थी, वॉन्ड्स वाली को अपनी खुशियां ज्यादा प्यारी थी, स्वॉर्ड्स वाली डोमिनेटिंग थी, ये सबसे हम्बल। सो इट इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। नो ट्रैवल, नो हेल्थ इशू, प्रॉपर्टी यस, व्हीकल यस, बिजनेस यस, करियर यस। फीलिंग्स आपसे बहुत प्यार करता है, इस रिश्ते ने उसे बहुत बैलेंस बनाया है, सब कुछ दिया है, पैसा, मान, सम्मान, प्यार, एवरीथिंग, एंड ही वांट्स टू मूव अहेड। लास्ट कार्ड इज किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि एक बहुत ही सक्सेसफुल इंसान है, स्टेबल इंसान है मटेरियलिस्टिकली, सो प्रॉपर्टी, व्हीकल, बिजनेस, करियर, एवरीथिंग इज अ यस। थोड़ा डोमिनेटिंग है, मैनिपुलेटिव है, वो सारी बात है। नो मैरिज, नो चाइल्ड बर्थ, नो ट्रैवल, नो हेल्थ इश्यूज। फीलिंग्स आपसे क्या करता है, बेशक आपको क्वांटिटी टाइम ना दे पाए, क्योंकि सारा दिन तुम्हारे साथ ही बैठा है, क्योंकि वो पैसों का राजा है, ऐसा नहीं हो पाएगा, लेकिन जितना टाइम देगा उतना क्वालिटी टाइम वो आपको दे देगा। अंडरस्टूड? क्लियर एवरीवन? सो एक क्वेश्चन है बाहर वालों के लिए, ये बताओ कि ये कार्ड इतना पॉजिटिव है, मैंने भी अभी जो इंटरप्रिटेशन करी इतनी पॉजिटिव करी, तो ये इतनी ब्लैकनेस क्यों है इसमें? व्हाई इज इट सो ब्लैक? किंग ऑफ पेंटिकल्स में मैरिज क्यों हुआ है? उसका क्या लेना देना भाई मैरिज से? ना वो फेमिनिन एनर्जी है, ना वो इमोशन के कार्ड है, तो क्यों मैरिज यस करेगा? यस बताइए। ही विल बी ओल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड, तो ओल्ड एंड एक्सपीरियंस दिखाने के लिए ब्लैक कलर यूज करोगे? नो, ईगो के लिए ऑरेंज कलर यूज होता है। बोरिंग सुष्मिता जी कह रही है बोरिंग है, बोरिंग भी दिखाते हैं ब्लैक से। मैनिपुलेशन यस, डोमिनेटिंग भी बोल सकते हो, मैनिपुलेशन भी बोल सकते हो। देखो भाई वो पैसों का राजा है, पैसों का राजा ना ऐसे ही नहीं बन जाते, ब्लैक मनी, संगीता कह रही ब्लैक मनी, पैसों का राजा आप ऐसे ही नहीं बन जाते, पैसों का राजा बनने के लिए थोड़ी मैनिपुलेशन, थोड़ा डोमिनेटिंग होना, थोड़ी करप्शन होना, थोड़ा कहते हैं ना उंगली को टेढ़ा करना सीखना पड़ता है ना, लेकिन क्योंकि वो रिश्तों का राजा थोड़ी है, पैसे का राजा है, तो अलाउड है भाई, पैसे का राजा है ना, तो ये चीजें तो चाहिए उसको, इसलिए देखो उस ब्लैकनेस में फ्रूट्स फ्रूट्स बने हुए हैं कि ये ब्लैकनेस होगी तभी फ्रूट आएगा भैया, और वो रिश्तों का राजा नहीं है, तो उसको अलाउड है। अंडरस्टूड? चलिए वेरी गुड। किंग ऑफ पेंटिकल्स ने पास में कुछ गलत नहीं किया भाई,